क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि क्यों साधारण सा पुरुष भी एक स्त्री को देखते ही विचलित हो जाता है? क्यों उसकी आंखों में आदर नहीं बल्कि आकर्षक और वासना का भाव भर जाता है? क्या स्त्री में ही दोष है या फिर पुरुष के भीतर छिपे उस मन में जिसे वह कभी जान ही नहीं पाया? यह केवल एक कहानी नहीं, यह आत्मनिरीक्षण का वह दर्पण है जिसमें झांकने से मनुष्य स्वयं को पहचान सकता है। यह कथा आपको एक ऐसे गूढ़ रहस्य से परिचित करवाएगी जो अगर आज समझ लिया जाए तो न केवल विचारों के पवित्रता आएगी बल्कि जीवन स्वयं दिव्य बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है यशस्वी हिंदी कहानी चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं शास्त्रों से प्रेरित ऐसी कथाएं जो आपके जीवन को न केवल प्रेरित करती हैं बल्कि आपको आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर करती हैं। तो आइए सुनते हैं आज की विशेष कथा। मनुष्य को स्त्री देखकर मन गंदा क्यों हो जाता है? एक रहस्यमय प्रश्न, एक गूढ़ उत्तर और एक महान परिवर्तन की कहानी। काशी एक प्राचीन गुरुकुल में सत्यार्थ नाम का एक युवक अध्ययन कर रहा था। उसने वेद पढ़े थे, उपनिषदों को रटा था, गीता को कंठस्थ कर रखा था। उसकी बुद्धि तेज थी परंतु मन अशांत। जब भी वह गुरुकुल के समीप से जाती किसी स्त्री को देखता तो उसका मन विचलित हो जाता था। उसके भीतर ऐसे विचार आने लगते जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। वह भीतर ही भीतर गलानी में डूब जाता। रोज रात को ध्यान करता, प्रभु से क्षमा मांगता, हे प्रभु, क्यों मेरे मन में पाप आता है? क्या मैं कभी सच्चा ब्रह्मचारी बन पाऊंगी? एक दिन वह गुरुआश्रम पहुंचा और नम्रता से बोला, गुरुदेव, क्या आप मुझे बताएं कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मैं स्त्री को देखता हूं और मेरे मन में अशुद्ध विचार आते हैं। क्या मैं नीच हूं? क्या मैं धर्म के योग्य नहीं? गुरु शांत रहे। कुछ क्षण मौन के बाद बोले, बेटा सत्यार्थ, यह केवल तुम्हारा नहीं, समस्त पुरुषों का संकट है। यह समस्या शरीर की नहीं, दृष्टि की है। जब तक तुम स्त्री को केवल एक देह समझोगे तब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा। गुरु बोले, हे बालक सुनो, स्त्री देखकर वो भाव उत्पन्न होता है, वह तुम्हारी वासना नहीं, तुम्हारे संस्कार हैं जिसे तुम प्रेम समझते हो। वह आकर्षण है जिसे तुम आदर समझते हो, वह इच्छा है। सत्यार्थ ने पूछा, गुरुदेव, तो फिर समाधान क्या है? गुरु बोले, मन को जीतने के दो मार्ग हैं। पहला, विषयों से भाग जाओ। दूसरा, विषयों को पहचान कर उनके पार चले जाओ। भागने से डर और बढ़ता है लेकिन पार जाने से शांति आती है। रावण ने भी सीता को देखा था और श्री राम ने भी, लेकिन एक की दृष्टि में स्त्री भोग की और दूसरे की दृष्टि में पतिव्रता शक्ति। तू तय कर, तू किसकी दृष्टि अपनाना चाहता है? सत्यार्थ मौन था परंतु उसकी आंखों में अब चेतना जाग रही थी। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम स्त्री को देवी के रूप में देख पाओगे उस दिन तुम्हारा मन स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। गुरु बोले, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियथा विमूढ़ात्मा मिथ्याचरः स उच्यते। इसका अर्थ, जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को रोकता है लेकिन भीतर से विषयों की स्मृति करता है, वह ढोंगी है बेटा। आंखें मूंद लेने से मन शांत नहीं होता। मन तो जीतना है तो विचारों को पवित्र करना पड़ेगा। गुरु ने सत्यार्थ को एक प्रयोग के लिए गांव भेजा। वहां उसे एक वृद्धा, एक गर्भवती महिला और एक युवती के पास बैठना था। गुरु ने कहा, इन तीनों को एक ही दृष्टि से देखना।
देवी के रूप में सत्यार्थ ने प्रयोग किया। वह युवती की आंखों में मां जैसा करना खोजने लगा, गर्भवती महिला को सृजन की शक्ति मानने लगा, वृद्धा को आदर और आशीर्वाद की स्रोत समझने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर के भाव बदलने लगे। अब वह आकर्षण से नहीं देखता था बल्कि श्रद्धा से। गुरु बोले, बेटा, ब्रह्मचार्य केवल स्त्री से दूर रहना नहीं है, बल्कि स्त्री को ब्रह्म स्वरूप समझकर देखना है। जब दृष्टि बदलती है तभी चेतना बदलती है, और जब चेतना बदलती है तभी मुक्ति मिलती है। सत्यार्थ अब बदल चुका था। अब जब वह स्त्री को देखता तो उसके मन में एक मंत्र गूंजता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। अब वह किसी स्त्री को देखकर विचलित नहीं होता, बल्कि उसके भीतर एक ऊर्जा, एक प्रेरणा जागती। गुरु ने अंत में कहा, सत्यार्थ, मन को हराया नहीं जा सकता, पर उसे साधा जा सकता है। जिस प्रकार नदी को बांधा नहीं जा सकता, पर दिशा देकर उपयोगी बनाया जा सकता है, वैसे ही मन को भी दिशा दो, दृष्टि को बदलो, विचार पवित्र हो जाएंगे, विचार पवित्र होंगे, जीवन पवित्र हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, अगर आपने यहां तक कहानी ध्यान से सुनी है तो जब शायद आपको यह उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य को स्त्री देखकर मन गंदा क्यों हो जाता है। क्योंकि वह स्त्री को एक देह मानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि विषयों से जुड़ी होती है, क्योंकि उसने अपने मन को कभी साधा नहीं, बस दबाया है। लेकिन जब वह स्त्री को देवी, मां या आत्मा के रूप में देखता है तो विचार स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। अंतिम संदेश आपके लिए, यदि आप सच में आत्म संयम, ब्रह्मचर्य और मन की शांति चाहते हैं तो पहली क्रांति आपकी दृष्टि में होनी चाहिए। याद रखिए, जिस दिन तुम देखने की विधि बदल लोगे, उस दिन तुम्हारे देखने योग्य वस्तुएं भी बदल जाएंगी। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी भाइयों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी अपने मन से हारते जा रहे हैं। इस भी हिंदी कहानी में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद।